टेंस 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 जो है तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो आज का वीडियो जो होगा वो प्रेजेंट टेंस का होगा। प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है। सिंपल प्रेजेंट, इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट। एक बार हम सभी प्रकार को देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं, तो पहला आपने देख लिया। दूसरा जो होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। और इसको दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, तो याद रखेंगे इसके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नए नाम से जानते हैं, बस नाम आपको याद रखना है इसमें। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं, ठीक है। वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। टेंस में आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा और कुछ भी इसमें हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप लगातार वीडियो को देखते रहें, ठीक है। तो आपने देख लिया कि टेंस कितने प्रकार के, तो टेंस तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम पहला वीडियो आज के बना रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस पर होगा। तो प्रेजेंट टेंस जो है ना चार प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखिए, आज हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आज हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे, ये मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। तो पहला हम देखते हैं वीडियो में कि इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले हर टेंस का ना पहचान देखना पड़ता है कि इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है। हाँ, कोई डेफिनेशन पूछता है कि प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशंस क्या होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन ये होता है कि जो क्रिया वर्तमान समय में होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड करते हैं। जो क्रिया प्रेजेंट टेंस से वर्तमान में होता है उसे प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम पहचान देखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट का पहचान क्या होता है, पहले यह पढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट, अब साथ साथ कॉपी कलम उठा लीजिए अपना, लिखते भी रहिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट का पहचान। तो सिंपल प्रेजेंट का पहचान होता है हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ठीक है। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या मिलेंगे आपको? ता है, ती है, ता है, ती है, ते है और ते हो इत्यादि मिलेंगे। ता है, ती है, ते है, ते हो मिलेंगे, ठीक है। और ये ऐसा टेंस है कि जिसमें नेचुरल फैक्ट भी आता है, जैसे कि पृथ्वी सूरज की तरफ घूमता है, पानी 100 डिग्री पर खौलता है, पानी 100 डिग्री पर 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है। ये सब नेचुरल फैक्ट भी इसी टेंस पे बनता है, ठीक। तो ता है, ती है, ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि राम आम खाता है। तो देखिए, ये हिंदी का एक वाक्य हुआ। मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक हिंदी का एक वाक्य हुआ, हिंदी का एक वाक्य है। और इस वाक्य में क्रिया कहाँ दिख रहा है? तो खाना क्रिया है, खाना क्रिया है, यानी खाना जो है क्रिया। तो इसके अंत में देखिए तो ता है। ऐसे हम इसे पहचान लेते हैं, ठीक है। रानी विद्यालय, रानी विद्यालय जाती है। अब ये हिंदी वाक्य है, यहाँ से यहाँ तक हिंदी वाक्य है। तो इस हिंदी वाक्य के क्रिया कहाँ है? तो
देखना हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, जैसे यहाँ जाना क्रिया है, यानी जाना क्रिया है, तो इसके अंत में देखिए ती है, तो आप पहचान जाएंगे यही टेंस है। तो हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है। ठीक है, अब इसे हम बनाएंगे कैसे, इसे हम बनाएंगे कैसे, इसके बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले बनाने का नियम भी यहाँ लिख देते हैं। बनाने का नियम, अब बनाने का नियम क्या होता है, सबसे पहले देखिए आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है ना उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग कर लीजिएगा, और जब सब्जेक्ट का प्रयोग हो जाएगा तो वर्ब का यहाँ पांचवा रूप, पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप, दोनों में से कोई एक यूज होगा। वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पांचवा रूप, ठीक है। और प्लस क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट यूज होगा, ऑब्जेक्ट। और इसके बाद जो बच जाएगा, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट के बाद और कुछ भी वर्ड्स हैं तो वो सब अदर वर्ड्स में आता है, वो बाद में लगेगा, है ना, वो अदर वर्ड्स में आता है, वो बाद में लगेगा, ठीक है। अदर वर्ड्स है वो बाद में लगेगा, ठीक है, अदर वर्ड्स में जो है ना वो सब बाद में लगेगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या लगा देना है, सब्जेक्ट वर्ब का वन, पहला रूप या वर्ब का पांचवा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लग जाएंगे, तो हमारा बनाने का तरीका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ दो चीज़ आता है, यहाँ दो चीज़ आ रहा है कि पहला रूप लगाऊं या पांचवा, तो ये स्थिति बनता है कि कब पहला लगाऊंगा कब पांचवा लगाऊंगा। तो आपको ये क्लियर कर देता हूँ मैं, जैसे कि ही रहेगा, तो ही आप जानते हैं वह होता है, ही रहेगा, या सी रहेगा, वह लड़की के लिए, है ना, फीमेल के लिए, और ईट रहेगा, यह, है ना। इसके अलावा आपको किसी का नाम रहे, लेकिन सिंगुलर नाम रहना चाहिए, जैसे कि नेम एंड नेम, जैसे कि राम और श्याम, मोहन और सोहन, तो दो नेम नहीं होना चाहिए, एक ही नेम होना चाहिए, ठीक है, एक ही नेम होना चाहिए आपका, ठीक है। एक नाम रहना चाहिए, तो नेम होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा सिंगुलर नाउन होना चाहिए, इसके अलावा सिंगुलर नाउन होना चाहिए। अब सिंगुलर नाउन क्या है मैं आपको बताता हूँ, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन का अर्थ यह हुआ कि जो अकेला हो, जैसे कि अ डॉग, अ डॉग, हॉर्स, है ना, और अ कैट, मतलब सिंगुलर नाउन कुछ भी हो जो अकेला रहे, उन सभी के साथ में, यानी इन सभी के साथ में ये देखा जाए तो इन सभी के साथ में आपको वर्ब का पांचवा रूप लगाना है, इन सब के साथ में वर्ब का पांचवा रूप लगाना है, ठीक है। तो इनके साथ में क्या लेंगे, वर्ब के पांचवा रूप लेंगे, याद रखिए वर्ब के पांचवा रूप। अब वर्ब का पांचवा रूप होता क्या है, पहले इसको देखते हैं वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है। तो देखिए जनरली ये जानिए कि अ, जैसे मेन वर्ब है गो, मेन वर्ब है क्या, गो, तो देखिए गो का जो सेकंड फॉर्म होता है वो वेंट होता है, और गो का जो थर्ड फॉर्म होता है वे गॉन होता है, क्या होता है, गॉन। इसका जो फोर्थ फॉर्म होता है वो होता है गोइंग, क्या फॉर्म होता है, गोइंग। और यही पांचवा जो फॉर्म होता है उसमें क्या लगता है, गो में एस या ई एस लग जाता है, एस या ई एस लग जाता है, ये पांचवा फॉर्म होता है। तो गो का हम जो गो इस टेंस में जब यूज़ करेंगे, अगर पांचवा रूप यूज करना हो तो ये यूज करेंगे, ठीक है। तो पांचवा रूप याद करना आसान है, उसमें एस या ई एस लग जाता है, ठीक है। थोड़ा याद रखिएगा कि एस कहाँ लगता है, एस कहाँ लगता है, ये मैं बता देता हूँ यहाँ पे देखिए। हाँ, तो जैसे जैसे कि कोई वर्ब है और वर्ब के अंत में अगर ओ है, जैसे कि देखिए यहीं पे गो है अंत में, तो गो है तो ई एस लगेंगे। तो वर्ब के अंत में अगर ओ है और ओ के अलावा आपको मान लीजिए कि सी एच है ना, जैसे टीच, टीच के अंत में सी एच होता है, और डबल एस है जैसे कि ब्रशेस, है ना, या एस एच है, या जेड है ना। तो अगर ये सब क्रिया के अंत में है, ये सब कोई वर्ब है उसके अंत में है, तो इन सभी के साथ में जब अंत में ये सब रहेगा वर्ब का, तो उसमें ई एस लग जाता है, ठीक है। बाकी सब में ई एस लगता है, तो ये आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि एस और ये एस सी एस में एस और एस कहाँ ही हम यूज करेंगे, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़, वर्ब का पहला कहाँ लगेगा, तो आपको मान लीजिए कि यू है, क्या है, यू है, और दे है, यू है, दे है, और आई है, और इसके अलावा नेम एंड नेम है, नेम एंड नेम, नेम एंड नेम, यानी राम और श्याम, मोहन और सोहन,
ये सब है नेम एंड नेम। और इसके अलावा कह दूँ मैं, हाँ वी, तो इन सभी के साथ में आपको कौन सी रूप लगाना है, तो वर्ब का पहला रूप लगाना है, ठीक है। इन सभी के साथ में वर्ब का कौन सी रूप लगाना है, तो पहला रूप लगाना है, ठीक है। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो वर्ब का कौन सी, हाँ, वर्ब का पहला रूप यूज करना है ना, तो वर्ब का पांचवा रूप यूज करना है, ठीक है। अब जैसे ऊपर में दो ट्रांसलेशन दिया हुआ है, देखिए, राम आम खाता है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, राम आम, राम आम खाता है। तो इसे हम बनाएंगे कैसे, ठीक है, बहुत सिंपल है। हम इसे एडवांस लेवल का हम बनवाएंगे, इसी वीडियो में बनवाएंगे, ठीक है। अभी हम तो लो लेवल पर हम अभी आपको स्टडी करा रहे हैं, ठीक है। वीडियो को स्किप ना करिए, हम एक एक चीज़ को हम बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक ट्रांसलेशन बनाते हैं। राम आम खाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चुनना है क्या चीज़, स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चूज करना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, यानी राम आम खाता है में काम को कौन कर रहा है, तो काम को देखा जाए, खाने का काम कौन कर रहा है, वो राम कर रहा है, तो राम हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। यानी काम को जो करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो राम यहाँ सब्जेक्ट है, तो आप क्या यूज कर लेंगे, राम, राम। अब राम हो गया, अब सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब का पहला रूप नहीं तो वर्ब का पांचवा, ठीक है। तो पहले तो वर्ब समझ लीजिए, वर्ब कौन है इसमें, तो इसमें आम ऑब्जेक्ट है, आम ऑब्जेक्ट है, और खाना यहाँ पे वर्ब है। तो खाना का अंग्रेजी होता है ईट। अब ईट है तो यहाँ पे पहला लगाऊं या पांचवा लगाऊं, तो ये पहला तो लग गया। तो अब जरा क्लियर करिए कि राम के साथ पहला लगाऊं या फिर पांचवा लगाऊं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पांचवा रूप लगेगा यदि ही रहेगा, या नाम रहेगा, या सी रहेगा। तो देखिए नाम है, यहाँ पे नाम, तो नाम है तो कौन से रूप लेंगे, पांचवा लेंगे। तो यहाँ पांचवा रूप में क्या हो जाता है, तो पांचवा रूप में ये वर्ब हो गया। तो वर्ब के अंत में इसमें से कोई नहीं है, वर्ब के अंत में ये सबसे नहीं है, मतलब देखिए ईट जो है टी है, इसमें से तो नहीं ना है, नहीं है, तो इसमें केवल एस लगेगा, क्या लगेगा, एस लगेगा, पांचवा रूप बन गया। तो बनेगा राम इट्स, राम इट्स। अब क्या खाता है, तो राम आम खाता है, तो यहाँ पे आपको लगा देना होगा मैंगो। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो। अब यहाँ पर देखिए राम आम खाता है, तो मैंगो एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है, काउंटेबल है, इसको गिन सकते हैं, आम को गिन सकते हैं। तो अब मैंगो है तो आप ये लगा दीजिए यहाँ पे, और ये होता है मैंगोज, तो नहीं ये लगाते। तो खैर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, राम इट्स अ मैंगो, तो राम आम खाता है, तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह रानी विद्यालय जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, तो इसमें रानी सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ यूज कर लेंगे रानी, रानी, ठीक है, रानी। और अब हमें यूज करना है, सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब का पहला नहीं तो वर्ब का पांचवा। तो पहले तो वर्ब लगा लेते हैं, वर्ब कौन सा है इसमें, जाना, जाना वर्ब है, तो जाना हम क्या लगा लेंगे, गो, ठीक है, गो लगा लेंगे। अब ठीक है, अब क्लियर करना है इसमें कि पहला लगेगा पांचवा लगेगा, ठीक है। तो नाम, यहाँ पे नाम है, रानी है, तो रानी है, यहाँ पे नाम है, नाम है, तो इसके साथ पांचवा लो लगेगा, पांचवा रूप लगेगा। तो ये हमारा गो हो गया है, अब इसे पांचवा रूप करना है। तो अंत में ओ है, तो इसमें क्या, पांचवा रूप बनाते समय क्या लगाना होगा, ई एस। तो यहाँ पर हो जाएगा पांचवा रूप में गोज। तो रानी, गोज, और स्कूल। देखिए गो के साथ हमेशा टू लगता है, एक दिशा को बताता है गो, गो एक दिशा को बताता है, इसलिए टू लगाना पड़ता है। राम गोज टू, रानी गोज टू स्कूल, रानी विद्यालय जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इस टेंस को हम बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसे, कि ये तो पॉजिटिव वर्ब था, अगर नेगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, है ना। ये हमारा क्या था, यहाँ देखा जाए तो अभी हमने स्टडी किया, तो ये सब पॉजिटिव सेंटेंस था, ये पॉजिटिव। अगर नेगेटिव रहता, जैसे कि राम आम नहीं खाता है, रानी विद्यालय नहीं जाती है, तो उसे हम नेगेटिव वाक्य कहते हैं। तो ये हमने जो स्ट्रक्चर लिखा है ना, ये जो स्ट्रक्चर लिखा है, ये स्ट्रक्चर जो लिखा है वो पॉजिटिव का है, जैसे इन सभी का। अगर नेगेटिव का हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस टेंस में नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो अगले पेज में चलते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। आप इधर से उधर करके हम सब दिखा भी रहे हैं, आप जो भी यहाँ पे डाउट होगा ये रोक करके वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और इसको बेहतरीन ढंग से लिखिए, ठीक है। चलिए अब अगले नेगेटिव के स्ट्रक्चर को देखते हैं।
इस वीडियो में हम पूरे टेंस को पढ़ाएंगे। कौन सी पूरी टेंस? तो प्रेजेंट टेंस को, है ना। चाहे वो जितना देर का वीडियो हो, प्रेजेंट टेंस को पूरे कंप्लीट करेंगे इसमें, है ना। उसके बाद हम दूसरा जो वीडियो देंगे वो किसका देंगे? वो पास्ट टेंस का देंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसकी नेगेटिव का स्ट्रक्चर, आइए नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो नेगेटिव के स्ट्रक्चर में पहले यूज करना होता है सब्जेक्ट। पहले क्या यूज करना होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यूज हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद में इसमें डू या डज का प्रयोग होता है। डू या डज का, नेगेटिव में डू या डज का प्रयोग होता है। और तब इसमें नॉट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नॉट का। इसका नॉट का, ठीक है, नॉट का। और उसके बाद में नॉट जब हो जाएगा, ठीक है, नॉट के बाद में आपको वर्ब का पहला रूप लगाना है। ध्यान रखना है इसमें वर्ब का पहला लगेगा। जब डू डज यूज हो जाएगा तो उस स्थिति में वर्ब का पहला ही लगेगा। जब डू डज का प्रयोग हो जाएगा उसमें वर्ब का पहला ही लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि डू डज जब प्रयोग हो जाए तो वर्ब का कौन से रूप लगेंगे? पाँच पाँच वर्ब का पहला ही लगेगा। डू डज प्रयोग हो गया तो वर्ब का पहला ही लगेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है आपको? ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट लगाना है। थोड़ा सा मेरी लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, एक बार हम थोड़ा सा लाइटिंग को ठीक कर लेते हैं, 1 मिनट। तो इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट लगेगा। देखिए स्ट्रक्चर, देखिए पहले स्ट्रक्चर इसका होगा कि सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट, उसका डू डज, नॉट, वर्ब का पहला, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू डज इसमें आ जाता है। जैसे अगर बनाए हम यहाँ पे कि राम राम आम नहीं खाता है। राम आम नहीं खाता है। तो अगर है राम आम नहीं खाता है तो ये नेगेटिव हो गया। देखिए क्रियाकर्म में ता है, इसी टेंस का है, बट ये नेगेटिव का हो गया। किसका हो गया? नेगेटिव का। तो ये कैसे बनेगा? इसको बनाने के लिए हम बनाएंगे कि राम, सब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। राम के साथ हम डू लगाएं या डज लगाएं? तो हम वही चीज़ बोलेंगे कि जैसे अभी आपने यहाँ पढ़ा ना, यहाँ देखा था अपने वीडियो में पीछे में, जरा मैं इसको दिखा था एक बार। देखिए यहाँ पे आपने देखा था कि जहाँ वर्ब का पांचवा रूप लगता है ना, जिसके जिसके साथ में, उसी के साथ डज लगता है, उसी के साथ डज लगता है। तो यहाँ पे राम है यानी नाम है, तो नाम के साथ कौन से लगेंगे? डज लगेंगे, ठीक है। और जिसके साथ पहला रूप लग रहा है ना, उसी के साथ डू लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो नाम है तो नाम के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। एक नाम है, नाम में नाम रहता तो फिर डू ही लगता, लेकिन एक नाम है इसलिए डज लगेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पे डज लगेंगे, ठीक है, यहाँ डज लगेंगे, ठीक है। तो बनेगा क्या चीज़ में? बनेगा कि राम राम डज, राम डज हो गया डज का प्रयोग। अब नॉट का प्रयोग करेंगे तो राम डज नॉट, राम डज नॉट ईट, राम डज नॉट ईट मैंगो, राम डज नॉट ईट मैंगो। मैंगो को हम गिन सकते हैं इसलिए ये लगाए हैं, मैंगोज नहीं है इसलिए ये लगा देते हैं। राम डज नॉट ईट अ मैंगो, राम आम नहीं खाता है, ठीक। अगर कहना होगा रानी विद्यालय नहीं जाती है, रानी विद्यालय नहीं जाती, विद्यालय नहीं जाती, नहीं जाती है, नहीं जाती है, इसे हम कैसे कहेंगे? तो सब्जेक्ट यहाँ रानी है, हम लगाएंगे रानी, रानी हो गया। अब रानी के साथ में डज लगेंगे तो रानी डज, और इसके बाद नॉट लगेगा। स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डज के बाद नॉट, और रानी डज नॉट, रानी डज नॉट गो टू पहला रूप हो जाएगा। जब डू डज जाता है ना तो उसके बाद वर्ब का पहला ही लगेगा हर हाल में, हर हाल में पहला ही रूप लगेगा। तो रानी डज नॉट गो टू स्कूल, रानी डज नॉट गो टू स्कूल, रानी विद्यालय नहीं जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं, नेगेटिव वाले वाक्य को हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव वाले वाक्य को। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि शुरू में अगर आएगा क्या रानी विद्यालय जाती है, क्या राम आम खाता है, कोई पूछता नहीं है कि राम क्या राम मछली खाता है,
चाहे कोई पूछ देता है क्या आप मछली खाते हैं, अगर खाते हैं तो बोलिए बाजार से मैं लेकर आता हूँ, तो क्या लगा के पूछता है, ठीक है। तो क्या, उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। तो आइए जरा देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले आपको डू डच को पहले खींच लेना होगा। डू डच को सबसे पहले लगा दीजिएगा, तो क्या का अंग्रेजी बन जाता है। इसमें व्हाट नहीं बनेगा, शुरू में अगर क्या है तो ये इससे बन जाएगा, इससे बन जाएगा। ये शुरू में लग गया ये वाला, तो क्या का अंग्रेजी बन गया, ठीक है। तो डू डच के बाद में सब्जेक्ट यूज होता है। डू डच के बाद में सब्जेक्ट, जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। डू डच के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगेगा, वर्ब का पहला रूप, देन क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाना पड़ेगा। लास्ट में क्या लगाना होगा, क्वेश्चन मार्क्स लगाना होगा। तो ठीक है, जैसे क्या, क्या रानी, क्या रानी विद्यालय जाती, क्या रानी विद्यालय जाती है। अब क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो शुरू में देखिए क्या है, तो क्या है, तो क्या का अंग्रेजी आप व्हाट मत लगाइएगा। शुरू में क्या है तो डू डच से ही आपका क्या का अंग्रेजी बन जाएगा, ठीक है, ये नहीं लगेगा। तो डू डच, तो रानी के साथ जो है ना डज लगेगा, है ना। तो डज, डज रानी, डज रानी, और जाना का क्या होगा फिर, गो। तो जहाँ डू डज होता है वहाँ पहला रूप ही लगता है, हमेशा याद रखिएगा। डज रानी गो टू, डज रानी गो टू स्कूल, डज रानी गो टू स्कूल, क्या रानी विद्यालय जाती है। अगर क्या है कि क्या आप मछली खाते हो, आ, क्या आप मछली खाते हैं, क्या आप मछली खाते हैं, क्या आप मछली, क्या आप मछली खाते हैं। तो अगर रहेगा क्या आप मछली खाते हैं, ठीक है, पूछ रहा है कि क्या आप मछली खाते हैं, अगर खाते होंगे तो हम बाजार से लेकर के आएंगे, ठीक है। क्या आप मछली खाते हैं, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, क्या आप मछली खाते हैं। तो देखिए आप है, यू, आपका अंग्रेजी यू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको डू डच का प्रयोग करना है, तो यू के साथ ना डू का प्रयोग होगा, तो होगा डू यू, डू यू। अब यहाँ पर क्या, वर्ब का पहला रूप, तो यहाँ पे खाना वर्ब है तो ईट लगेगा, ठीक। तो डू यू ईट, डू यू ईट फिश, डू यू ईट फिश। यहाँ पे फिश के साथ ए नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम मछली खाते हैं तो कोई एक जिंदा मछली नहीं ना खाते हैं, बड़ा साइज का मान लीजिए कि मछली है बाजार में, ये बड़ा मछली है एक ठो, हम इसी को थोड़े खाएंगे। इसके पीस होता है, इसमें पीस होता है, रस होता है, पीस होता है, तो इसीलिए और नहीं लगेगा मछली में यहाँ पे। हाँ, ये होगा कि मैंने एक मछली पकड़ा है, तो वहाँ एक एक जिंदा मछली आपने पकड़ा है, तो वहाँ पर ए लगेगा, बट खाते समय में हम ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो डू यू ईट फिश, क्या आप मछली खाते हैं, तो क्वेश्चन पूछता है। ऐसे वाक्य को इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं, ठीक। आप इतने दो तीन एग्जाम्पल ही काफ़ी है। हम आगे जो है ना, जब ये हमारा टेंस प्रेजेंट खत्म होगा, तो हम आपको पीडीएफ में प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डालेंगे, मतलब ट्रांसलेट बनाने के लिए आपको देंगे पीडीएफ में, और वो हार्ड लेवल का होगा और उसे एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो अभी आप केवल समझिए रूल रेगुलेशंस को, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या क्या होता है, जैसे कि देखिए रानी विद्यालय, रानी विद्यालय कब जाती है, कब जाती है, ये भी क्वेश्चन नहीं है, कब जाती है, क्या ये क्वेश्चन नहीं है, ये भी क्वेश्चन है कि कब जाती है। क्वेश्चन पूछे कब जाती है, 9 बजे 10 बजे, ये भी तो क्वेश्चन है। और ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन ही था एक तरह से, ठीक। तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य, इसको बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड वाले वाक्य। ये भी दोनों इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है। इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है, दोनों क्वेश्चन ही पूछ रहा है, बट इसमें डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इस तरह के वाक्य को डब्ल्यू एच वाले इंट्रोगेटिव बोलते हैं, बट डब्ल्यू एच वाले इंट्रोगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड जितने भी हैं उसको पहले लाना होता है, यानी कहेंगे पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड लाना होगा। या मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर लिखता हूँ। आप जो भी है स्ट्रक्चर है ना, उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा एक पेंसिल से कि हमारा ये स्ट्रक्चर है, ताकि याद रहेगा। डब्ल्यू एच यूज करना होगा, उसके बाद डू या डच, डू या डच का प्रयोग करना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना होगा।
उसके बाद आपको वर्ब का पहला, अब जानेंगे डू डज का प्रयोग हो गया तो वर्ब का पहला ही लगेगा, याद रखिएगा। उसके बाद वर्ब का पहला के बाद में ऑब्जेक्ट लगाना होगा। क्या लगाना होगा? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद अगर कोई वर्ड है तो लगाइए, नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह जरूर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं इसको बना करके। रानी विद्यालय कब जाती है, तो इसमें डब्ल्यू एच कौन है? कब। तो पहले उसको बनाएंगे। तो कब का अंग्रेजी क्या होता है? वेन। ठीक, वेन। और वेन के बाद में ये डब्ल्यू एच वर्ड यूज हो गया। अब लगेगा डू या डज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, काम को जो कर रही है वो रानी है। रानी एक लड़की है, मतलब नाम है, तो यहाँ पे डज लगेगा। तो वेन डज रानी, वेन डज रानी, वेन डज रानी गो टू स्कूल। वेन डज रानी गो टू स्कूल, रानी विद्यालय कब जाती है। ठीक, वेन डज रानी गो टू स्कूल। एक और सवाल देते हैं, जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो देखिए, ताती है नहीं, इसी टेंस का है, ताती मिल गया तो यही टेंस है। लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड वाले इंट्रोगेटिव है, कहाँ, ये डब्ल्यू एच वर्ड वाला इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? कहाँ का पहले अंग्रेजी बनाएंगे, तो कहाँ का अंग्रेजी वेयर होता है, WHERE, वेयर। और वेयर, ये डब्ल्यू एच वर्ड यूज हो गया। अब डू या डच, तो आप है, आप यू होता है, यू। यू के साथ में डू का प्रयोग होगा पहले। तो वेयर डू यू, वेयर डू यू लिव, LIVE, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ठीक, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड वाला। ठीक, तो हमने अभी तक क्या बताया, एक बार रिवाइज कर देते हैं। ठीक, आइए रिवाइज करके आपको समझा देते हैं। पहले मैंने बताया कि टेंस, तो टेंस तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस का वादा किया हूँ कि प्रेजेंट टेंस को पूरी कंप्लीट करूँगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को पूरी कंप्लीट करूँगा अच्छे से। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है वो चार प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि हमने अभी स्टडी किया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो करने अभी जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का पहचान क्या होता है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो, तो वो सिंपल प्रेजेंट का होता है। ठीक है, जैसे राम आम खाता है, देखिए क्रिया के अंत में ता है। रानी विद्यालय जाती है, क्रिया के अंत में ती है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब का पहला नहीं तो वर्ब का पांचवा प्लस सब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ठीक है, तो पहला कहाँ लगेगा, पांचवा रूप कहाँ लगेगा, तो वर्ब का जो पांचवा लगेगा वो ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन या किसी का नाम के साथ में पहला पांचवा लगेगा। ठीक है, और इसी के साथ बताया कि पांचवा जहाँ लगता है वहीं पे डू डज लगता है। इन सभी के साथ जहाँ डू डज की जरूरत हो तो डज, इन्हीं के साथ डज लगता है। पहला रूप किसके साथ लगेगा, यू, दे, आई, नेम एंड नेम, दो नाम, वी, हम लोग, तो इनके साथ पहला रूप लगेगा, इसी के साथ डू लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पांचवा रूप बनाते समय कहाँ एस लगता है, कहाँ एस लगता है, पांचवा रूप जब बनता है तो एस एस लगता है। तो अगर ये सब रहेगा वर्ब के अंत में तो एस लगेगा, अगर ये सब नहीं रहेगा वर्ब के अंत में तो वहाँ एस लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने समझाया था। और इस पर वाक्य पहला स्ट्रक्चर ये दिया था पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिखा है और इस दोनों का अंग्रेजी यहाँ पे मैंने बनाया है। ठीक है, अब इसके बाद देखें, इसके बाद तो ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर है और इस पर मैंने दो दो वाक्य बनाया है। ठीक है, दो वाक्य बनाया है। और ये हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है और उस पर मैंने दो वाक्य बनाया है। ये डब्ल्यू एच वर्ड है, इस पर भी मैंने दो वाक्य को बनाया है। ठीक है, दो वाक्य को बनाया है। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। और ये हमारा प्रेजेंट टेंस जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें पीडीएफ में आपको प्रैक्टिकल के लिए वर्क डालेंगे और समझाते हुए, मतलब कम से कम 30-35, मतलब समझिए कि 30 या 35 वाक्य लेंगे, जो अच्छे से उसको हम बनाएंगे और बनाकर आपको क्लियर करेंगे कि किस टेंस का है, और वहाँ भी एक्सप्लेन करेंगे एक बार फिर से। ठीक है, तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहें और आगे चलिए हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आइए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखिए क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, तो इसका जो पहचान है, इसका जो पहचान है
वो हिंदी वाक्य के हिंदी वाक्य के हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, एक मिनट थोड़ा सा वीडियो मेरा देखें, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या मिलेंगे आपको? रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि मिलेगा। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि मिलेगा। ठीक है, जैसे राम आम खा रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया, राम आम खा रहा है। ठीक है, रानी विद्यालय जा रही है, रानी विद्यालय जा रही है, रानी विद्यालय जा रही है। ठीक, अब हम इसे बनाएंगे कैसे? तो पहले आपको स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, बनाने के नियम को स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? सब्जेक्ट। जो काम को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा। सब्जेक्ट के बाद में आपको यहाँ पर इज, आर और एम का प्रयोग करना होता है। इसमें इज, आर, एम का प्रयोग करना होता है। उसके बाद ये जब हो जाएगा तो वर्ब का चौथा रूप करना होता है। चौथा रूप में आईएनजी लगता है और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। प्लस क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे पढ़ते रहिए। ठीक है, और बेहतर से बेहतर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को मैं डालूँ। मैं पूरी जिज्ञासा के साथ पढ़ाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि मैं इस चैनल को बहुत हाई लेवल तक लेकर जाऊँ। कड़ी मेहनत करूँगा, है ना। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी हम मेहनत करेंगे और अपने वीडियो को सबसे बेहतर करेंगे, अपने चैनल को सबसे बेहतर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे पढ़ते रहिए। तो सब्जेक्ट इज, आर, एम, वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आएगा तो अदर वर्ड्स लगा दीजिएगा। ठीक है ना, ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया, है ना, पॉजिटिव। तो देखिए राम, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो आइए, इसमें सब्जेक्ट कौन है? काम को कौन कर रहा है ज़रा बताइए तो। काम आम, राम आम खाता है, तो काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम सब्जेक्ट हुआ। तो आप राम लगा दीजिए। अब राम के साथ ईज, आर, एम कौन यूज करें? तो देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि फिर से वही ही रहेगा, सी रहेगा, ही मतलब वह होता है, सी मतलब ही वह होता है, इट रहेगा, इट मीन्स यह होता है, और नाम रहेगा, नाम किसी का भी नाम रहे, और कोई सिंगुलर नाउन रहे, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन मतलब एक नाउन, जैसे कि अ डॉग, है ना, अ बुक, अ हॉर्स, मतलब कोई सिंगुलर नाउन, अ काउ, सिंगुलर नाउन रहेगा। तो इन सभी के साथ में आपको क्या यूज करना है? तो इन सभी के साथ में आपको ईज का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ईज का प्रयोग करना है। ठीक, अगर रहेगा जैसे कि आई, तो आई इकलौता है जिसके साथ एम का प्रयोग होता है। सिर्फ आई के साथ क्या लगता है? एम का प्रयोग होगा इस टेंस में। ठीक है, आई के साथ एम लेंगे। और जैसे कि यू हो गया, यू, दे हो गया, यू, दे, और प्लुरल नाउन ले लीजिए, प्लुरल नाउन, जैसे कि 2 काऊ, 3 काउज, 4 काउज, यानी प्लुरल हो तो प्लुरल नाउन के साथ में आप क्या यूज करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, अभी रात के 2 बज रहे हैं, 2 नहीं, अभी रात के 2 बजने जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को भी आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, आइए बनाते हैं। तो राम, तो राम के साथ अब क्या लगाना है? ये तीनों में कौन लगाना है? तो नाम है तो नाम के साथ ईज लगेगा, तो राम इज। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। अब भर्व लगेगा, तो भर्व कौन है इसमें? जैसे कि राम आम खाता है, तो यहाँ पे भर्व कौन है? खाना भर्व है, खाना भर्व है, खाना भर्व है। तो भर्व है खाना, तो खाना का क्या होगा? ईट, ईट। तो इस समय चौथा रूप करना है,
तो चौथा रूप में क्या होता है, कुछ नहीं, बस आईएनजी लगा देना होता है, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो चौथा रूप बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग अ मैंगो, ठीक है, अ मैंगो, राम इज ईटिंग अ मैंगो। अगर कहना हो रानी विद्यालय जा रही है, जा जा रही है, तो इसको बनाना होगा रानी, और रानी के साथ क्या लेंगे, रानी नाम है ना, तो उसके इज लगेंगे, तो रानी इज, ठीक है, और रानी इज, अब भर्ब लगेगा, तो भर्ब कौन है, विद्यालय या जाना, तो जाना है, यानी क्रिया, क्रिया भर्ब है, भर्ब जाना है यहाँ पे, तो गो, है ना। इसे चौथा रूप बनाना है मेरे को, क्योंकि स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं चौथा रूप है, तो चौथा रूप बनाने के लिए इसमें ये आईएनजी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रानी इज गोइंग, रानी इज गोइंग टू स्कूल, रानी इज गोइंग टू स्कूल, रानी विद्यालय जा रही है, रानी इज गोइंग टू स्कूल, रानी विद्यालय जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये बनाएंगे। अगर इसकी नेगेटिव बनाना होगा, क्या बनाना होगा, नेगेटिव वर्क, है ना, जैसे इसको हाईलाइट कर लीजिएगा रेड पेन से या हाईलाइटर से। अगर नेगेटिव का यूज़ करना होगा, ठीक है, नेगेटिव इसको कर देते हैं, नेगेटिव का यूज़ करना होगा, नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव वाक्य, तो नेगेटिव वाक्य के लिए नेगेटिव सेंटेंस जिसको बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना होगा, सब्जेक्ट के बाद में इज, आर और एम का प्रयोग करते हैं, इज आर एम प्लस नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, इज आर एम प्लस नॉट का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल बात करें कि रानी विद्यालय नहीं जाती है, ठीक है, रानी विद्यालय नहीं जाती है, यानी पढ़ाई खत्म हो गया है उसकी, ठीक है, रानी विद्यालय नहीं जाती है, रानी विद्यालय नहीं नहीं जाती है, कह रहा है नहीं जा रही है, ठीक है, मान लीजिए उसकी तबीयत खराब है, हम कह रहे हैं रानी विद्यालय नहीं जा रही है आजकल, ठीक है, रानी विद्यालय नहीं जा रही है, नेगेटिव वाक्य हो गया। तो पहले हम इसमें कर्ता का यूज करेंगे, ठीक है, कर्ता, तो कर्ता कौन है इसमें, रानी, रानी का प्रयोग कर लेंगे, रानी के साथ ईज आर एम में ईज का नाम, ईज का प्रयोग होगा, नाम है, तो रानी इज, है ना, रानी इज नॉट, नॉट का प्रयोग हो गया। अब जाना है वर्ब है, तो गो में हमेशा चौथा रूप लगाना है इज टेंस में, तो रानी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, रानी डज नॉट गोइंग टू स्कूल, रानी डज नॉट, सॉरी डज नॉट कह रहे हैं, रानी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, रानी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, रानी विद्यालय नहीं जा रही है, ठीक है। तो नेगेटिव वाक्य ऐसे इसमें हम बनाते हैं, ठीक, बस ई जा के बाद नॉट लगा देता है। अगर मैं, क्योंकि मैं मांस नहीं खाता हूँ, नहीं खा रहा हूँ, मैं मांस नहीं खा रहा हूँ, तो ठीक है, चाहे मैं किताब नहीं, मैं मैं मांस नहीं खा रहा हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे, मैं एक अंग्रेजी का होगा आई के साथ क्या लेंगे, एम, तो आई एम नॉट, आई एम नॉट, और इस चौथा रूप लगाना होगा, ईट में चौथा रूप, आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, है ना, आई एम नॉट ईटिंग फिश, मैं मछली नहीं खा रहा हूँ, मैं दाल से खा रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट ईटिंग फिश, मैं मछली नहीं खा रहा हूँ, ठीक है, मैं मछली, मैं मछली, मैं मछली नहीं नहीं खा रहा हूँ, मैं मछली नहीं खा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख लिए कि आई के साथ एम लगेगा, और इसके बाद नॉट लगाएंगे, नेगेटिव है, और वर्ब में चौथा रूप बनाने के लिए आई लगा देंगे, तो ईटिंग फिश, तो मैं मछली नहीं खा रहा हूँ, इस टेंस का बन जाएगा आई एम नॉट ईटिंग फिश, मैं मछली नहीं खा रहा हूँ, ओके। आइए आगे देखते हैं। अगर क्या रहेगा शुरू में, क्या रहेगा शुरू में, क्या रहेगा, जैसे कि राम, राम, जैसे कि शुरू में क्या रहेगा, तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य, तो इंट्रोगेटिव वाक्य होगा तो पहले ईज आर एम पहले लगाइए, ईज, तब आर या एम, तीनों में से कोई एक ही नहीं यूज होगा शुरू में, शुरू में क्या होगा, कोई एक ही यूज होगा, ईज आर एम में से कोई एक यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे, है ना, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगेगा, वर्ब का चौथा प्लस ऑब्जेक्टिव का यूज करेंगे, और प्लस अदर वर्ड्स लगाएंगे, ठीक है, अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे, ठीक है, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क्स। अब जैसे कि एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या, क्या सर पढ़ा रहे हैं, क्या सर पढ़ा रहे हैं, क्या सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए लिखा है क्या सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो क्या सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं एसी टेंस का है, शुरू में क्या है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है क्या, तो ईज आर एम पहले आएगा, तो देखिए सर, सर एक अकेला नाउन को प्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ईज लगेगा, तो बोलेंगे ईज, ईज सर, है ना, ईज आर एम हो गया, अब सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब का चौथा रूप, तो यहाँ पढ़ाना है तो टीच,
क्या होगा, टीच। तो टीच में आईएनजी लगाएंगे चौथा बनाने के लिए। ईच सर टीचिंग, ईच सर टीचिंग इंग्लिश, ईच सर टीचिंग इंग्लिश, ईच सर टीचिंग इंग्लिश, क्या सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव वाक्य को बनाते हैं, इंट्रोगेटिव वाक्य को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ईज आर एम का प्रयोग शुरू में करके तब सब्जेक्ट वर्ब का चौथा रूप और देन ऑब्जेक्ट बना करके हम इसे बनाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे एक WH वर्ड की, ठीक है, किसकी, WH वर्ड की। आप इसे उतार सकते हैं, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और मैं बोलूँगा तो आप साथ साथ लिखते चलें तो बहुत बेहतर होगा, साथ साथ लिखते चलें बहुत बेहतर होगा, ठीक है, साथ साथ लिखते चलें तो बहुत बेहतर होगा, साथ साथ लिखते चलें तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है, साथ साथ लिखते चलें बहुत बेहतर होगा, ठीक है। आइए हम इंट्रोगेटिव WH वर्ड देखते हैं एक बार, ठीक है, WH वर्ड देखते हैं, WH वर्ड देखते हैं, इस टेंस के WH वर्ड देखते हैं। तो WH वर्ड क्या होता है, पहले WH का प्रयोग कर लेना होता है, WH वर्ड का प्रयोग कर लेना होता है, देन इज, देन आर, देन एम, इसमें से कोई एक का प्रयोग होगा तीनों में से, पहले WH देन इज आर एम में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना होगा, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का पहला रूप, वर्ब के सॉरी वर्ब का चौथा रूप होगा, इसमें वर्ब का कौन से रूप लेंगे, चौथा रूप लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को शांत होने दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा, हाँ ठीक है। सब WH वर्ड इज आर एम, और इज आर एम का प्रयोग, देन सब्जेक्ट वर्ब का चौथा रूप, देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करेंगे। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा होगा, ठीक। अच्छा, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, क्या शुरू में क्या नहीं लेना है, इसमें कहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। तो देखिए कहाँ एक WH वर्ड हो गया, और अंत में देखिए रहा रही है, इस टेंस का है, आप कहाँ जा रहे हो, तो पहले का ना WH का प्रयोग बनेगा, तो WH का प्रयोग पहले करेंगे, तो कहाँ का क्या होगा, वेयर, कहाँ का क्या होगा, वेयर, तो वेयर, और हम किसका प्रयोग करेंगे इसके बाद, आपका, नहीं, WH का प्रयोग हो गया ना, तो उसके बाद इज आर एम का प्रयोग करेंगे, तो आप हैं, तो आपके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो वेयर आर, है ना, ऐसे तो छोटा लिखिएगा यार को, वेयर आर यू सब्जेक्ट यूज हो गया, अब चौथा रूप लगेगा, तो चौथा रूप में क्या होगा, यहाँ पे जाना वर्ब है, तो गो में आपको क्या लगाना होगा, ING, तो क्या बनेगा, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो आप कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह से WH को हम बनाते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्लियर हो गया, तो आइए हम देखते हैं अगला टेंस को, ठीक है, अगला टेंस को देखते हैं, वो हमारा टेंस कौन होगा, तो पास्ट टेंस, कौन सी, पास्ट टेंस सॉरी पास्ट टेंस बोला गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टडी करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान देखते हैं। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, पहचान देखिए, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या है, ई है, ए हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, ये हिंदी वाक्य क्रिया में ऐसा मिलेगा, जैसे रानी विद्यालय चली गई है, ऐसा लग रहा है कि ई है, ऐसा लग रहा है, तो चाहे ऐसा रहे या ऐसा रहे, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा ऐसा आता है कि नहीं आता है, ये बड़ी ई है, उसकी मात्रा कैसे होती है, ऐसा ही तो होती है, ई है। रमेश किताब पढ़ चुका है, अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है ना। मैं चाय पी
है ना, लिया हूँ। देखिए तो अंत में या हूँ, है ना। तो हिंदी वाक्य क्रिया कर्ता में या है, ई है, ए है, या चुका है, चुकी है, चुके हों। अगर ऐसा रहता है तो यही टेंस है। ठीक। अब इसके स्ट्रक्चर देखिए, बनाने के नियम, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रक्चर कहेंगे, स्ट्रक्चर, है ना, बनाने के नियम। ठीक है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा। सबसे पहले क्या यूज करना होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आपको हैज या हैव का प्रयोग करना होगा। हैज या हैव का प्रयोग करना होगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप यूज करना होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करिएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद, है ना, अदर वर्ड्स जो भी आएगा वो अदर वर्ड्स लगेगा, अदर वर्ड्स बाद में लगेगा। ठीक। जैसे कोई एग्जांपल इसमें देखिए, रानी विद्यालय चली गई है। तो काम को कौन कर रही है? रानी। जाने का काम रानी कर रही है, तो रानी हो गई सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? रानी। उसके बाद रानी के बाद में हैज या है, तो रानी के साथ हैज लगेगा। ये सॉरी प्लस लिखा रहा है, रानी हैज। अच्छा, ये क्लियर करना होगा कहाँ हैज और हैव लगेगा। ठीक है, आइए हम क्लियर कर देते हैं। जैसे ही, सी, ईट, या किसी का नाम है ना, या सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। ठीक। ही मतलब आप जानते हैं वह, सी मतलब भी होता है वह। ठीक। और नाम तो जानते हैं नाम, इट मीन्स योर। नाम लड़का हो या लड़की किसी का भी। सिंगुलर नाउन का मतलब ये उगाए, एक बैल, एक भैंस, एक किताब, एक बकरी। तो ये जो सिंगुलर नाउन है, तो इन सभी के साथ में प्लीज नोट डाउन कर लें, इन सभी के साथ में आपको हैज का प्रयोग करना होगा। हैज के, किसका प्रयोग होगा? हैज, एच एस, हैज का प्रयोग, एच एस। अगर वही रहता जैसे कि यू, आई, दे मतलब वे लोग, और वी, या प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, है ना, प्लूरल नाउन, तो ये सब रहेगा। तो इनके साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया। तो रानी नाम है, तो नाम के साथ, हाँ याद रखिएगा, नेम एंड नेम रहेगा। राम, नाम और नाम, जैसे राम और श्याम, गीता, सीता, मोहन, सोहन, ये सब नाम प्लस नाम रहेगा। यानी दो तीन नाम एक साथ एंड के साथ जुटा रहेगा, तो उसके साथ हैव का प्रयोग होगा। एक नाम है तो हैज का प्रयोग होगा। यहाँ रानी एक नाम है, तो रानी हैज, रानी हैज। अब यहाँ भर्ब चाहिए, तो भर्ब कौन है इसमें? चले जाना, चले जाना विद्यालय, जाना यहाँ भर्ब है। तो भर्ब जैसे गो, तो गो का जो तीसरा रूप होता है वो गॉन होता है, तो गॉन का प्रयोग करेंगे। रानी हैज गॉन टू, रानी हैज गॉन टू कहाँ? स्कूल। ऑब्जेक्ट हो गया इसका कौन सी? स्कूल। तो क्या, रानी हैज गॉन टू स्कूल, रानी विद्यालय चली गई है। अगर हम दूसरा देखें कि रमेश किताब पढ़ चुका है, रमेश किताब पढ़ चुका है, तो क्या लगाएंगे? रमेश, रमेश के साथ हैज लगे, रमेश हैज, रमेश हैज रीड, रमेश हैज रीड अ बुक या द बुक, द बुक। रमेश यह किताब पढ़ चुका है। देखिए नाम है तो हैज का प्रयोग हुआ है, और वर्ब का पहला रूप तो, सॉरी वर्ब का तीसरा, तो रीड का तीनों रूप एक ही होता है, बट पढ़ते हैं रेड, तो इसको पढ़ेंगे रमेश हैज रेड द बुक, रमेश हैज रेड द बुक, रमेश किताब पढ़ चुका है। ठीक है। इस तरह से अगर बनाना होगा कि जैसे कि मैं चाय पी लिया हूँ, इसको कैसे बनाएंगे? तो आई, और आई के साथ देखिए, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, आई हैव, है ना, आई हैव। अच्छा, अब भर्ब लगेगा, तो यहाँ पे भर्ब है पीना, पीना, तो पीना का क्या होगा? यहाँ पे पीना का तो ड्रिंक होगा, बट यहाँ पे टेक लगेगा, क्योंकि चाय को हम चाय लेने में हम टेक लगाते हैं। ठीक है। तो आई हैव टेकन, आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी लिया हूँ। ठीक, इस तरह से इसको बनाएंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ से देखेंगे कि इसके नेगेटिव देखेंगे। तो नेगेटिव में बहुत आसान है, जैसे हैज है ना, उसके बाद नॉट लगा दीजिएगा बस यहाँ पे, बाकी सब यही रहेगा, नॉट लगा दीजिएगा। जैसे मैं चाय नहीं पिया हूँ, तो इसको हम नेगेटिव बनाने के लिए आई और हैव प्रयोग करेंगे, आई हैव। और जो हैव हैज है इसी के बाद नॉट लगता है, आई हैव नॉट टेकन टी, टेकन
आई हैव नॉट टेकन टी, मैं चाय नहीं पिया, मैं चाय नहीं पिया। अगर कहना होगा क्या आप चाय पी लिए हैं, तो शुरू में क्या है, तो इसको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इसको बस आगे ले लेना है, बाकी सब यही रहेगा। जैसे क्या आप चाय पी लिए हैं, तो हैव यू, आपके साथ हैव लगेगा, हैव यू हो गया। अब इसको पहले ले लेना है और तब सब्जेक्ट, हैव यू हो गया। अब वर्ब का तीसरा, हैव यू टेकन, हैव यू टेकन, हैव यू टेकन टी, हैव यू टेकन टी, हैव यू टेकन टी, और क्वेश्चन मार्क्स लगा लेना है, क्या आप चाय पी लिए हैं, हैव यू टेकन टी। ठीक, हैव का प्रयोग पहले कर लेंगे तो क्या का अंग्रेजी बन जाएगा, हैव यू टेकन टी। अच्छा, आप चाय कब पिए हैं, ये डब्ल्यू एच वर्ड हो गया। तो जब डब्ल्यू एच वर्ड होगा तो ये डब्ल्यू एच वर्ड को हम आगे में, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड को पहले लेते हैं। जैसे आप चाय कब पिए हैं, तो वेन, तो वेन मीन्स होता है कब। तो जब वेन डब्ल्यू एच आ गया, तो उसी के बाद लगता है हैज या है हेल्पिंग वर्ब, तो वेन। अब आप है तो हैव लगाएंगे। मान लीजिए कि आपको बनाना हो कि आप चाय कब पी लिए हैं, तो वेन हैव यू, वेन हैव यू, यू के साथ हैव लगेगा, वेन हैव यू टेकन टी, वेन हैव यू टेकन टी, आप कब चाय पी लिए, वेन हैव यू टेकन टी, आप चाय कब पी लिए, वेन हैव यू टेकन टी, आप कब चाय पी लिए हैं। तो देखिए डब्ल्यू एच वर्ड हो, हैज हैव, डब्ल्यू एच वर्ड होगा तो डब्ल्यू एच वर्ड, हैज हैव, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का तीसरा रूप, देन ऑब्जेक्ट। ठीक, इस तरह से बनाएंगे इसके नेगेटिव भी, इससे बनाएंगे इंट्रोगेटिव भी, ऐसा ही बनाएंगे इंट्रोगेटिव भी, है ना। तो स्ट्रक्चर इसी से, बस स्ट्रक्चर से थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, तो उसमें हमारा सारा नेगेटिव पॉजिटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड बन जाता है। ठीक, अब जो अगला वाक्य होगा, वो हमारा वाक्य होगा किसका, वो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो वीडियो होगा वह 1 घंटा कुछ ही मिनट का हो, इससे आगे लंबा ना हो। ठीक, और जो हमारा 15-20 मिनट बचेगा, हम उसको प्रैक्टिस के रूप में हम प्रैक्टिस कराएंगे और ये पहचानवाएंगे किस टेंस का है। ये बार बार बोलूँगा कि स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, तो वीडियो के साथ बने रहिए और आइए हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, और मैं पूरी मतलब नहीं कहते हैं कि पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाऊँगा और वीडियो को लगातार मैं अपलोड करता रहूँगा। जो भी टॉपिक आप बोलेंगे उस टॉपिक पर मैं वीडियो को डालूँगा, ठीक है, और बनाऊँगा। और आप इससे ज़्यादा लाभान्वित होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल ग्रो हो फटाफट। सो प्लीज़ आइए पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका पहचान क्या होता है, पहले तो हम पहचान देखते हैं। पहचान देखिए, इसका जो पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान के जैसा है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम पढ़ के आए हैं कि क्रियागंध में रहा है, रही है, रहे हैं, सेम वही इसका रहेगा, बट इसमें टाइम रहेगा। ठीक, तो आइए एक बार हम इसको लेबोरेट करते हैं। देखिए, दोनों को पहले पहचान लिखने से पहले दो हम वाक्य को देते हैं। एक वाक्य देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और एक वाक्य देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो आपको जब ये हम लिखा बता देंगे तब पहचान लिखाएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो आइए पहले दोनों का हम एक बार स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक, पहला लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक वाक्य लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक वाक्य लिखते हैं। जैसे देखिएगा, राम राम किताब पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है। ठीक है, राम किताब पढ़ रहा है, दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, राम किताब पढ़ रहा है, तो राम किताब पढ़ रहा है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक देते हैं आपको, प्रेजेंट परफेक्ट
और कंटिन्यूअस, NUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका एक वाक्य देते हैं, जैसे राम 3 घंटों से किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। अब जरा इन्हीं दोनों वाक्यों को देखिए, तो इसमें है, इसमें भी रहा रही है और इसमें भी रहा रही है, बट क्या है, राम किताब पढ़ रहा है, राम किताब 3 घंटों से पढ़ा। इसमें क्या होगा कि कोई काम कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ होगा, इसमें कुछ समय पहले ही स्टार्ट हुआ होगा, तो वो समय दिखाया होगा कि कितना देर से, कितना वर्षों से, कितना घंटों से, तो इसमें समय को बताया रहेगा। जबकि इसमें समय नहीं रहेगा, कब से शुरू हुआ है, यानी बोलते समय काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 घंटे से, यानी समय बता रहा है कि कब से इनका पढ़ाई स्टार्ट हुआ है। तो रमेश 3 घंटे से पढ़ रहा है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान। यही समझ में आ गया। तो आइए पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले पहचान जान गए ना। एक और वाक्य देते हैं, रानी 5 बजे से, रानी 5 बजे से पढ़ रही है। और फिर बोलो कि रानी पढ़ रही है, रानी पढ़ रही है। अच्छा, आप ही बता कर देखिए कमेंट में कि कौन किस टेंस का है। तो ये जिसमें समय दिया रहेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। आइए सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। जैसे रानी 5 बजे से पढ़ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी अभी तो स्ट्रक्चर बताएं नहीं, बनाएंगे कैसे, ठीक है, पहचान तो आ गया होगा। अब देखिए हम इसे बनाएंगे कैसे, तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर, ठीक, हाँ। अगर इसका लिखना है कि इसका पहचान क्या है, तो लिखिएगा कि कोई काम कुछ घंटों पहले, कुछ सप्ताहों पहले, या कुछ महीनों पहले, या कुछ वर्षों पहले स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है, और अभी भी चल रहा है, अभी मतलब खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, ऐसे लिखिएगा। यानी कोई काम 2 घंटे, 3 घंटे, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीने, 2 महीने, या 10 दिन, 5 दिन, और या वर्षों में 2 साल, 3 साल, 5 साल से पहले से स्टार्ट है काम, और अभी भी जारी है। इसका यही पहचान है। स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव का प्रयोग होता है। इसमें हैज या हैव का प्रयोग होता है, और प्लस बीन का प्रयोग होता है। किसका, बीन का। उसके बाद वर्ब का इसमें चौथा रूप लगता है। वर्ब कौन से रूप, चौथा रूप, ठीक। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस या फॉर का, दोनों में से कोई एक। तब काम कब से शुरू है, वो टाइम देना होता है, ठीक। अब ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं एक बना कर दिखाता हूँ, तब इसमें बताऊंगा कहाँ सिंस का प्रयोग होगा, कहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा, ठीक। तो देखिए, पहले है कि रानी 5 बजे से पढ़ रही है, तो देखिए पहले सब्जेक्ट यूज करना होगा। तो रानी यहाँ सब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, रानी, और हैज या हैव, तो यहाँ पे रानी के साथ में हैज का प्रयोग होगा। ये पहले मैंने बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो रानी हैज, और उसके बाद बीन, रानी हैज बीन, और वर्ब का चौथा रूप। तो यहाँ वर्ब कौन है, तो वर्ब है पढ़ना। तो रानी हैज बीन रीडिंग, रानी हैज बीन रीडिंग, रानी पढ़ रही है, रानी हैज बीन रीडिंग, रानी हैज बीन रीडिंग। अब हैज बीन वर्ब का चौथा हो गया। अब ऑब्जेक्ट, तो क्या पढ़ रही है, तो बुक, रानी हैज बीन रीडिंग बुक, या द बुक लगाना अच्छा होगा, द चाहे ए, है ना। तो रानी हैज बीन रीडिंग द बुक। अब कब से, तो 5 बजे से, तो 5 बजे के साथ सिंस लगेंगे, तो सिंस लग गया। और सिंस के बाद 5 o'clock, 5 o'clock। तो हम कह सकते हैं, सॉरी, राम हैज बीन रीडिंग बुक सिंस 5 o'clock।
इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि कहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, कहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे, तो मैं दोनों को क्लियर कर देता हूँ। सिंस या फॉर दोनों में अंतर क्लियर कर देता हूँ। ये यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, अब क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम? अब देखिए इसमें एग्जैक्ट ऐसे मान लीजिए कि यहाँ तक चल रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल, यानी एक समय दिया रहेगा यहाँ से यहाँ तक, और यही पॉइंट दिया रहेगा एग्जैक्ट, जैसे कि 2017 से। तो जब ये रहेगा यानी शुरुआत वाला एकदम पॉइंट, उसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। अगर ये दिया रहेगा तो सिंस का प्रयोग होगा। यही 2017 से अभी मान लीजिए 22 चल रहा है, तो 5 साल, तो 5 साल से, तो 5 साल में ऐसे ऐसे लग रहा है 5 साल, तो इसमें क्या लगेंगे? 4 लगेंगे। 5 साल में क्या लगेंगे? 4 लगेंगे, 5 ईयर्स। अगर यही रहेगा सोमवार, सोमवार, तो दिन रहेगा ऐसे, तो एग्जैक्ट ये वाला दिन सोमवार, सोमवार है तो यहाँ सिंस लगेगा। मंडे है, सोमवार मतलब मंडे, तो मंडे दिया हुआ है तो सिंस लगेंगे। यही रहता है जैसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, यहाँ पर क्या लगेंगे? 4 लगेंगे। जैसे 2 डेज है, 2 डेज के साथ क्या लगेंगे? 4 का प्रयोग होगा। ठीक, उसी प्रकार जैसे कि तारीख है कोई, जैसे कि 5 जनवरी, 5 जनवरी, ठीक, 5 जनवरी, और मान लीजिए कि 2 माह से, 2 माह, तो 2 माह में एक पीरियड है, और ये एग्जैक्ट कहाँ से शुरू हुआ इसमें ये है। फिर सोमवार सुबह शाम दोपहर के साथ सिंस का प्रयोग होता है। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, फिर आएगा 2 घंटे 3 घंटे, जैसे कि 5 o'clock, 5 o'clock एग्जैक्ट टाइम है 5 बजे से, और यहाँ करेंगे 3 घंटा या 2 घंटा, 2 घंटा, तो इन सभी के साथ 4 का प्रयोग होगा, और इन सभी के साथ में क्या चीज़ का प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा। क्लियर हो गया? सिंस फॉर का प्रयोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए एक और वाक्य देखते हैं। इसमें है कि एक और यहाँ लिए थे वाक्य, रानी पढ़ रही है, और एक ही वाक्य लिए थे। ठीक है, एक हम वाक्य लेते हैं यहाँ से। तुम 2016 से पढ़ या 2016 से लंदन में रह रहे हो, लंदन में रह रहे हो, रह रहे हो, 2016 से लंदन में रह रहे हो, तुम 2016 से लंदन में रहे हो। ठीक है, तुम 2016 से लंदन में रह रहे हो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लिखा चुके हैं, पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट है तुम, तो यू, और यू के बाद में हैज या हैव, तो यू है तो यहाँ पे हैव का प्रयोग हुआ, यू हैव, और देन बीन, अब बीन का प्रयोग हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हैज हैव के बाद बीन का प्रयोग। ठीक, तो हैज हैव देन बीन, उसके बाद बीन के बाद में बीन के बाद में देखिए वर्ब का चौथा रूप, तो इसमें वर्ब कौन है? लंदन में रहना, रहना वर्ब है, रहना, तो लीव, LIV, लीव, तो लेकिन ING लगाएंगे, चौथा रूप बनाते हैं इसको। तो यू हैव बीन लिविंग, यू हैव बीन लिविंग इन लंदन, इन लंदन, और कब से? तो 2016 है, तो 2016 है तो सिंस लगेंगे, सिंस 2016, 2016। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, एक दो नेगेटिव देखते हैं इसमें, नेगेटिव देख करके हम क्लियर करते हैं इसको। अगर नेगेटिव कैसे बनाना होगा, नेगेटिव क्या बनाना होगा? नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए, नेगेटिव वाक्य के लिए पहले सब्जेक्ट यूज कर लीजिएगा, और सब्जेक्ट के बाद में जहाँ पे हैज और हैव है, हैज या है, और इसी के बाद नॉट लगा के तब बीन का प्रयोग किया जाता है, बीन का प्रयोग किया जाता है। तब वर्ब का कौन सा रूप? चौथा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, सिंस या फॉर लगाएंगे, और प्लस क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? टाइम। अब जैसे कि मैं सुबह से नहीं
मैं 2 दिन से, मैं सुबह से नहीं खा रहा हूँ, जब वह सुबह से नहीं खा रहा है तो ही हैज़ ही का प्रयोग है। ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग, है ना, ईटिंग, और ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो यहाँ पर होगा सिंस, है ना। इसमें क्या है, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं खा रहा है, सिंस मॉर्निंग। ठीक, तो आप ये क्लियर समझ में आएगा, कहाँ नोट लाएंगे। अच्छा, शुरू में अगर क्या बनाना हो तो हैज आपको शुरू लीजिएगा, हैज आपको कहाँ लीजिएगा, शुरू में, देन सब्जेक्ट लगा दीजिएगा, और सब्जेक्ट के बाद में नोट हो तो लगाइएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, प्लस बीन का प्रयोग कर लीजिएगा। आप उसके बाद वर्ब का चौथा रूप कर लीजिएगा, आप प्लस सिंस या, और उसके बाद सिंस फॉर के बाद में टाइम लगा देंगे, टाइम लगा देंगे। उसी तरह डब्ल्यू एच रहेगा तो बस यहाँ डब्ल्यू एच लगा दीजिएगा, डब्ल्यू एच रहेगा तो यहाँ पर कौन लगा दीजिए, डब्ल्यू एच वर्ड लगा दीजिएगा। स्ट्रक्चर सब यही रहेगा, स्ट्रक्चर सब यही रहेगा। ठीक, तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए, इस पर चलता है कुछ अभ्यास। क्या चलेगा, कुछ अभ्यास। तो अभ्यास में देखिए 4 वाक्य देता हूँ, 4 वाक्य देता हूँ, और 4 वाक्य को आपको पहचानना है कि किस टेंस का है। ठीक, 4 वाक्य को जैसे राम विद्यालय जाता है, ये किसका है, ताती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, किसका, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। बहुत अच्छा, इसका स्ट्रक्चर आपके कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक, तो ये सिंपल प्रेजेंट का, अगर यहीं पर है राम विद्यालय जा रहा है, रहा रही है, ये किसका है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अगर यही रहता कि क्या राम विद्यालय जा रहा है, क्या, शुरू में अगर क्या है तो, ओहो सॉरी, इसी का ये इंट्रोगेटिव हो गया, इसी का इंट्रोगेटिव हो गया, हम सॉरी, हम टेंस बता रहे थे पूरे। तो हम यहाँ से कर लेते हैं, राम विद्यालय जा चुका है, जा चुका है या चला गया है, जा चुका है या चला गया, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का। और राम विद्यालय, राम विद्यालय 5 साल से जा रहा है, 5 साल से जा रहा है, 5 साल से जा रहा है। तो देखिएगा, इसमें भी रहा रही है और इसमें भी रहा रही है, लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल है, इसमें समय है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो ये सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी बनेगा कैसे, तो एक बार मैं सबको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि राम, यहाँ पे उसमें वर्ब का पहले वर्ब का 5वां लगता है, तो राम गो, तो गो में यस लगेगा, राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। राम विद्यालय जा रहा है, तो राम, अब उसमें ई जा रहा लगेगा, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल। राम विद्यालय जा चुका है, राम विद्यालय जा चुका है, तो राम हैज़ गॉन टू स्कूल, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। अगर यही रहता राम विद्यालय 5 साल से जा रहा है, तो राम हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, राम हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस, क्या, सिंस लगेंगे। अच्छा, 5 साल है नहीं तो 4 लगेंगे, रहता 2020, 2022, 2017 तब सिंस लगता है, 5 साल है तो 4-5 ईयर्स। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक,
इस पर अगर आप कहेंगे, आप सभी मांग करेंगे कि हाँ सर, एक इस पर फुल मतलब प्रैक्टिस का कुछ 20-25 वाक्य बोलिए और अच्छे से उसको पहचानवाइए और पहचानवा करके साथ में स्ट्रक्चर भी वहीं पर लिख करके उसको बनवाइए। अगर आप ऐसा कहते हैं तो फिर मैं इस पर प्रेजेंट टेंस पर एक वीडियो बनाऊंगा जिस पर सिर्फ और सिर्फ वाक्य रहेगा। सिर्फ सिर्फ क्या रहेगा? वाक्य रहेगा, उसको पहचानना, उसको बनाना, ठीक है। और मैंने पढ़ाएँगे नहीं, उस पर वाक्य को पहचानवाएँगे और वाक्य को बनवाएँगे। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं वीडियो को अपलोड कर दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो इसलिए आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि अगला वीडियो जो पास्ट टेंस का जाएगा वो आपको मिल जाए, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।